के साथ में कथा सुनने, और जब कथा में मन नहीं लगा तो जितना मान सम्मान गोस्वामी जी ने दिया था सब वापस ले लिया और सीधे लिख दिया कि दक्ष कुमारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। अरे भगवान शिव जा रहे हैं और वो दक्ष की बेटी साथ में गई। जैसा अहंकारी वो दक्ष प्रजापति है, वैसे ही अब पेड़ का पत्ता पेड़ ही के नीचे गिरता है, तो शायद ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ही माता सती का स्वभाव हो गया है। राम कथा में मन नहीं लगा, इसलिए सीधे लिख दिया दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी साथ में गई। कथा में मन नहीं लगा, पूरा सम्मान वापस। अब सुनो हुआ क्या। आगे गए, उस समय क्या था कि त्रेता युग चल रहा था। यहां पर राम अवतार भी हो गया था, राम जी का अवतार हो गया था, विवाह भी हो गया था, और उसके बाद में राम जी का वनवास भी हो गया था। वनवास क्या हुआ, रावण सीता जी का हरण करके भी ले गया, और यहां पर राम जी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, पेड़ पत्तों लता पत्तों से पूछते हुए जा रहे थे। यहां से राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे, और वहां से भगवान शिव और माता सती दोनों आ रहे थे। और जैसे ही शंकर भगवान की दृष्टि पड़ी राम जी के ऊपर, ओहो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। अरे मेरा तो जीवन धन्य हो गया। देखो तो जिन राम जी की अभी अभी मैं कथा सुन करके आ रहा हूं, उन राम जी के दर्शन भी हो गए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। एकदम से दौड़ने लगे कि जाऊं और मैं अपने आराध्य को, इष्ट को, क्यों ना हो मैं लेट करके यहीं पे दंडवत प्रणाम कर लूं। फिर याद आया कि अरे अभी तो राम जी माया कर रहे हैं, अभी तो सीता जी का हरण हुआ है। अगर मैं सीधे जाऊंगा उनको प्रणाम कर लूंगा तो राम जी इस समय जो अभिनय कर रहे हैं उसमें बाधा आ जाएगी। अब मान लो जैसे तुम्हारा कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, समझना, और किसी मंच पे वो कोई नाटक कर रहा हो, कोई अभिनय कर रहा हो, और तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा दोस्त है, और सीधे मंच पे चले जाओ, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, कब से ये करने लगे तुम मंच पे सीधे जाकर के ऐसा बोलोगे तो जो वो कर रहा है लीला नाटक कर रहा, तो बोल उसमें आएगी बाधा आएगी। जी ने सोचा क्यों दूर से ही प्रणाम करूं, राम जी दृष्टि है तो शिव जी उन्होंने एक दूसरे प्रणाम किया। अब क्लास और माती, अब सती के वही सब कुछ चल रहा। अरे किसे राम जी बताओ कि भगवान और मेरे पति तो बताओ उन्हीं का दिन रात नाम जपते हैं, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी खुद की पत्नी गुम गई, वो पेड़ों से पूछ रहे हैं। भगवान होते तो खुद ही ना पता लगा लेते। भगवान शंकर सब समझ रहे हैं कि सती के मन में अभी क्या चल रहा है। शिव जी सब समझ रहे हैं कि सती क्या सोच रही है। शिव जी ने कहा क्यों देवी, ऐसा लग रहा है कि कुछ सोच विचार कर रही हो, तो कुछ मन में चल रहा है क्या? नहीं नहीं प्रभु कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं नहीं देवी बताओ कुछ सोच रही हो क्या तुम? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ सोच रही हो। प्रभु वो मैं ये कह रही थी, क्या वो सच में जिन्हें तुमने अभी रास्ते में प्रणाम किया वो राम जी, क्या वो सच में भगवान है? शिव जी ने कहा सुनो देवी, राम के ऊपर विश्वास रखो, राम जी के ऊपर संदेह मत करो। राम जी मेरे आराध्य हैं, मेरे पिता हैं, मेरे इष्ट हैं। राम जी के ऊपर शंका मत करो देवी, राम जी इस समय लीला कर रहे हैं, साक्षात नारायण हैं।
ठीक है प्रभु, अब हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। शिव जी समझ गए कि अभी सती के मन की शंका निकली नहीं है, और जैसे ही इतना कहा तो शंकर जी ने कह दिया, सुनो देवी, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम एक काम करो, जाओ और मेरे राम की परीक्षा ले आओ। सती ने सोचा ये अच्छा मौका है, और जैसा ही इतना कहा कि परीक्षा ले आओ, तो सती ने कहा कि अब मैं परीक्षा तो नहीं, लेकिन आप कहो तो जरा ही मैं घूम के आऊं। शिव जी ने कहा जाओ। इतना कह करके और माता सती शिव जी के बगल से उठ के चली गई। अब माता सती ने क्या किया कि सती ने अपना भेष बदला और सती ने माता सीता का भेष बनाया, और जिस रास्ते से राम जी और लक्ष्मण जी ये दोनों जा रहे थे, उसी रास्ते में कहते हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार, ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि आगे जा खड़ी हो गई। जब जाके हुई तो पहले दृष्टि पड़ी लक्ष्मण जी की, सीता के भेष में सती खड़ी हैं। लक्ष्मण ने सोचा कि देखो, सीता कभी राम के पीछे चली नहीं, सीता कभी राम के आगे नहीं चली, हमेशा सीता पीछे चली है राम के। और ये कैसी सीता है जो आगे चले राम जी? लक्ष्मण जी इतना सोच रहे थे कि ये कैसी सीता जी हैं जो की आगे आगे चल रही है। अगर सीता मैया यहाँ भी राम जी की आंख से राम जी को पहचान लेती, ये तो आगे आगे चल रही। लक्ष्मण जी सोच ही रहे, राम जी ने तुरंत कह दिया, क्यों देवी? अरे माता जी, कहाँ जंगल में अकेली अकेली घूम रही हो? बाबा जी कहाँ हैं? अरे जैसे ही इतना कहा कि कहाँ अकेली अकेली घूम रही हो और बाबा जी कहाँ हैं, माता सी जान गई राम जी समझ गए। भैर लज्जा आई, कुछ ली माता सती, यहाँ भगवान शिव सब देख रहे थे। देखो सती ने सीता का भेष बना लिया, आई लौट कर आई, नीचे कर दिए और कैलाश पे आई। तुरंत कह दिया, देवी ले आई मेरे राम की परीक्षा। सती ने दूसरी गलती की, तुरंत कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। भोले बाबा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो ऐसा ही गई थी। मैंने पहले ही दिन समझाया था कि शिव जी को क्या पसंद नहीं है, झूठ। और सबसे बड़ा पाप तो है ही, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है प्रभु, ताके हृदय आप। शिव जी ने कहा कि देखो, सती ने आज दो गलती की। दो, पहली बात तो राम जी को मैं अपना इष्ट पिता मानता हूं, तो माता सीता मेरी मां के समान है। आज मेरी पत्नी ने मेरी मां का भेष बना लिया। पहली बात, जब मेरी पत्नी ने मेरी मां का भेष बना लिया तो मैं इसे पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर लूं? अब मेरी आत्मा इस चीज की गवाही नहीं दे रही। दूसरी बात कि मेरी पत्नी ने मेरे समक्ष झूठ बोल दिया, असत्य भाषण बोला। दिन में मैंने एक बात अगर सुनी हो कथा ध्यान से, कि शंकर भगवान जिसको प्रेम करते हैं तो इतना प्रेम करते हैं कि मौत के मुंह से भी निकाल लेते हैं, और जिस पे एक बार क्रोधित हो जाएं फिर भगवान शिव जो इनके मन से निकल गया, जिसको इनने अपने मन से निकाल दिया, फिर शंकर भगवान ने कभी दोबारा उसकी तरफ देखा नहीं। जिस शिव जी का स्वभाव है, जिसको छोड़ दिया, त्याग दिया तो त्याग दिया। शिव जी ने सोचा कि नहीं, अब मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। और ऐसा सोचा शिव जी ने। पहले कहां बिठालते थे पता था सती को? वामांग में,
अपने बगल में बिठाते थे माता सती को। आज माता सती को बगल में नहीं बिठाया, शिवजी ने सामने बिठा लिया। देवी अब आप यहां बैठ जाइए। भगवान शिव क्षुब्ध हो गए और भगवान शिव सजल नेत्रों से अपनी आंखें बंद कर ली शिवजी ने, और कहते हैं कि भगवान शिव 87,000 वर्षों की समाधि में लीन हो गए। अब राम जी के ध्यान में चले गए शिव जी पश्चाताप करने के लिए। अब यहां समय गुजरता गया, बहुत समय निकल गया। बहुत समय जब यहां पे निकल गया तो हुआ ऐसा कि यहां पर देवताओं को किसी को राजा बनाना था। ठीक, राजा बनाना था। तो सबने कहा देखो एक काम करो, जैसे गांव में कुछ बड़ा कार्यक्रम होता, आयोजन होता है ना, तो गांव के सबसे बड़े आदमी से सलाह लेते कि भैया हम फलाना काम कर रहे हैं। लोग जाते हैं मान सम्मान देने कि भैया जी हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो इन्हें सूचना दे दो। तो ऐसे ही देवताओं ने सोचा कि यार चलो अपन भगवान शिव के पास में चलते हैं और शिव जी से कहेंगे कि हमें किसी को राजा बनाना है, तो तुम सलाह दो कि किसको बनाएं। अब जब सब देवता गए तो उस समय शंकर भगवान समाधि में लीन थे। अब सोचा कि क्या करें, शिव जी तो सलाह दे नहीं सकते क्योंकि ये तो जाप में लगे हैं। तो कुछ लोगों ने सलाह दी, बोले एक काम करो। कुछ लोगों ने कहा कि एक काम करो, शंकर भगवान के रिश्तेदार कोई राजा बना दो, तो कम से कम जब ये जागेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। अब शिव जी के रिश्तेदार कौन हैं? माता सती के पिताजी दक्ष प्रजापति। सबने आपस में सलाह की एक काम करो, दक्ष को राजा बनाया जाए। पूरी बात फाइनल हो गई, सब कुछ फिक्स हो गया कि राजा बनाना है दक्ष प्रजापति को। और ऐसा हुआ ही था कि दूसरे दिन खबर मिल गई कि भैया शंकर भगवान समाधि से जाग गए हैं, चलो शिव जी के पास में। सब देवता गए और जाकर के निवेदन किया, महाराज हमने आपके ससुर दक्ष प्रजापति को राजा की घोषणा कर दी है कि ये राजा बनेंगे। अभी केवल घोषणा हुई है, शपथ नहीं ली। और जो है कल शपथ ग्रहण समारोह है, शपथ लेंगे राजा बनने की। तो भोलेनाथ जी आपको भी पहुंचना है। शिव जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। शिव जी का स्वभाव है ज्यादा किसी के मामले में दखलंदाजी नहीं करते, काम से काम राम से राम। पूरा समुद्र मंथन हो गया, देवताओं ने बिल्कुल नहीं पूछा। शिव जी ने कहा मत पूछो, हमें कोई मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हैं, हमसे जो सहायता बनेगी वो कर देंगे। और आखिरी में जहर निकला तो शिव जी की ही याद आई, शिव जी ने ही सहायता की। शिव जी का स्वभाव है प्यारे भाई बहन, शंकर भगवान ज्यादा दखलंदाजी नहीं करते देवताओं के बीच में। वो तो जब तकलीफ आती है, वो अंधेरा लगने पे दिया की याद आती है, ऐसे ही शिव जी को कभी कभी याद कर लेते। फिर भी पे शिव जी कुछ नहीं। अब आगे हुआ ये कि शिव जी से कहा कि तुम्हें आना है, ठीक है। अब जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था तो वहां पे जो है शिव जी गए। अब उसमें जब सभा में पहुंचे तो सब देवता बैठे थे, शंकर जी भी बैठ गए। देखो कहीं कोई सभा होती है ना, तो जो आयोजन के मुख्य अतिथि होते हैं अध्यक्ष साहब, तो वो बिल्कुल फॉर्चूनर से आखिरी में पहुंचते हैं। भाई पहले से जाएंगे तो इज्जत खराब हो जाएगी। जब पूरी समाज इकट्ठी हो जाती है तब जाकर के अध्यक्ष महोदय पधारते हैं, होता नहीं ऐसा समाज में। ऐसा ही हुआ है कि जब पूरे देवता पहुंच गए वहां पे, तब जाकर के दक्ष प्रजापति आखिरी में पहुंचा। अब दक्ष प्रजापति जब आखिरी में पहुंचा तो सब देवता उठ उठ के खड़े हो गए अपने स्थान से कि भैया जे होने वाले राजा हैं। अब पता चल जाए कि जे फलाने आदमी सीट जीत गए हैं तो भाई अब बना के तो चलना ही पड़ेगा।
क्योंकि अब यही सब कुछ होने वाले हैं। तो पूरे देवता अपने स्थान से उठ करके खड़े हो गए और कहते हैं कि वहां पर 3 देवता खड़े नहीं हुए। कितने? 3 देवता उस स्थान से खड़े नहीं हुए। एक ब्रह्मा जी, दूसरा भगवान विष्णु और तीसरा शिव जी। 3 देवता खड़े नहीं हुए। अब देखो, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, विष्णु और शिव जी खड़े नहीं हुए, तो दक्ष प्रजापति ने पहले तो नजरें घुमाई ऐसे, देखा पूरी सभा को। दक्ष प्रजापति ने ये ध्यान नहीं दिया कि कितने लोग खड़े हैं। दक्ष प्रजापति ने ये देखा है कि कितने लोग बैठे हैं। अहंकारी आदमी का यही स्वभाव होता है। कितने लोगों ने उसके साथ अच्छा किया, भला किया, कितनी अच्छी बातें करी, वो ये नहीं देखता। वो ये देखता है कि इसमें कमी क्या है। जैसे मक्खी पूरे शरीर को छोड़ के, अच्छे शरीर को छोड़ के जहां घाव होगा वहीं जाके बैठती है। दक्ष ने ये नहीं देखा कि कितने लोग खड़े हैं, ये देखा कि कितने बैठे हैं। अब बैठे कौन कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों। अब देखो, ब्रह्मा जी का बुरा नहीं लगा। अच्छा एक बात बताओ, मुझे नियम दोबारा बताने पड़ेंगे कि आप लोगों को कथा सुनने के। पहले दिन कौन कौन था कथा में? हाथ खड़े करो जरा। पहले दिन की कथा में यजमान कोई नहीं थे क्या? तो हाथ खड़े करिए ना आप लोग, हाथ खड़े करो। कौन कौन थे कथा में पहले दिन? आप भी थे ना दादाजी? हाँ, आप भी थे ना? हाथ खड़े करो। अब बताओ कितने लोग नहीं थे? अब नियम सुन लो दोबारा। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाग, 5 चीजें कथा में बैठ के करोगे प्यारे भाई बहन, तो कथा सुनने बैठ रहे हो, पुण्य कमाने पाप लग जाएगा। 5 चीजें कथा में वर्जित रहती हैं। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाग, विषय, भोग, निद्रा, हंसी और यहां वहां बात। ये 5 चीजों से सावधान रहना, क्योंकि ये समझो, ये जो बैठे हैं ना शिव जी, और जो मंदिर में बैठे हैं, क्या है पता? मृत्यु का देवता है। अगर ये थप्पड़ फाड़ के देना जानता है तो ये खाल उधेड़ के लेना भी जानता है। जे छप्पड़ फाड़ के देना जानता है तो खाल उधेड़ के लेना भी जानता है। प्यारे भाई बहन, जे मौत का देवता है, जे मृत्यु के देवता की कथा चल रही है, इसलिए पूरे सावधानी के साथ में कथा सुनो। और जिसका मन ना लगे तो मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से कहता हूं, जिसका मन ना लगे वो चुपचाप करके और रोड पे जाके बढ़िया एंजॉय करें। लेकिन जो भी बैठे हैं, यदि आप यहाँ पे कुछ करेंगे तो जो श्रोता से कथा सुनते हैं उनके भाव बिगड़ जाएंगे। इसीलिए प्यारे भाई बहन, अगर कहीं हंसी मजाक का दृष्टांत है तो हंसो, कहीं गंभीर विषय है तो सावधानी के साथ कथा सुनो। जैसे बैठ के कथा सुनोगे वैसे ही यहां से कथा निकलेगी। तुम अस्त व्यस्त होगे तो यहां से कथा तो वैसे ही मिलेगी। इसलिए सावधानी से सुनिए। हुआ ये, प्रजापति ने ये देखा कि कौन कौन खड़े नहीं हुए। 3 देवता खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा जी का बुरा नहीं लगा। ब्रह्मा जी कौन है? पिताजी। बाप तो नहीं खड़ा होगा, तुम 10 बार आओ, क्या करना उसको? शिव जी का, ब्रह्मा जी का बुरा नहीं लगा और विष्णु जी का भी बुरा नहीं लगा। विष्णु जी कौन है? ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकले, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकले हैं, तो उस है भगवान विष्णु लगे दादाजी, तो दादाजी का भी बुरा नहीं लगा। शिव जी कौन है जरा बोल के बताओ? दामाद। दामाद को अब बुरा लग गया कि बताओ रे, जो ससुर होता है वो पिता के समान होता है और पिता तुल्य होता है, और बताओ ऐसा दामाद कि मैं आया तुझे खड़ा नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति कहता है कि सुनो भैया,
तुम लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को बुला के बिठा लिया है इस सभा में जिन्हें शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं है, जिन्हें ये भी पता नहीं कि कोई आता है तो कैसे मान सम्मान किया जाता है। सब देवता एक दूसरे के मुंह को देखने लगे कि बताओ रे। अब यहाँ पे देखो, अध्यक्ष महोदय के भाषण होते हैं आखिरी में, होते हैं ना, और देवताओं ने सोचा कि बताओ रे। दक्ष प्रजापति पहले ही बोलने लगा। सब एक दूसरे के मुंह को देख रहा है कि किससे गलती हो गई। दक्ष कहता है कि अरे एक दूसरे के मुंह को क्या देख रहे हो, वो देखो, वो खड़ा है मेरा दामाद। और सब खड़े हो गए, इसको ज्ञान नहीं है। और मैं तो एक बात कहूं, मैंने तो भैया अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। तो कहा कि कैसी बात कर रहे हो राजन, कैसे तुमने अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। दक्ष प्रजापति कहता है कि भैया मैंने अपनी बेटी के लिए ऐसे दामाद का चयन कर लिया कि अब पूछो मत। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे सुनो, देवता कोई रेशमी वस्त्र पहनता है, कोई सफेद रंग के वस्त्र पहनता है। मेरे दादाजी विष्णु भगवान पीतांबर पहनते हैं। इंद्र भी सुंदर वस्त्र पहनता है, कुबेर भी पहनता है। लेकिन भैया हमारे दामाद को कुछ नहीं मिला, पूरे संसार में कुछ नहीं मिला। बाघ की खाल लपेटता है, जिसमें बैठता है उसी को लपेट लेता है, बाघ की खाल। और सुनो, देवता कोई कमल पुष्पों की माला पहनते हैं और कोई गुलाब के पुष्पों की माला पहनते हैं। हमारे दामाद को कुछ नहीं मिला, हमारे दामाद को कुछ नहीं मिला। सांप लगा के घूमता है, ऐसी नाक कटवा रहा मेरी। अब शिव जी सब सुन रहे हैं चुपचाप, इतने से भी अभी पेट नहीं भरा। कह रहा सुनो, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु भगवान वैकुंठ में रहते हैं, और इंद्र लोक में रहते हैं। सबके लिए जगह है। हमारे दामाद को जगह मिली पहाड़ों पे, और कभी कभी शमशान में रहता है। देवता चंदन का लेप लगाते हैं, जे राख लगाता है। कई प्रकार से इतना अपमान किया, शिव जी को कोई फर्क नहीं। और एक बात बताऊं, सुनो, अगर तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करे, तुम्हें कुछ कहे गुस्से में, और तुम हंस के इली लीली कर देना बीच में। कोई तुम्हें गुस्से में कुछ कहे, डांटे, चिल्लाए तुम्हें, और तुम हंस देना और इली लीली लीली इतना बस कह देना, बस। फिर देख लो आदमी की हालत। यही हुआ, दक्ष प्रजापति का कलेजा जल रहा है, और शंकर भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। बुरा नहीं लगा, थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, और ये दक्ष प्रजापति तो आग बबूला हो गया। शिव जी को तो बुरा बिल्कुल नहीं लगा, और कहते हैं शंकर भगवान उस स्थान से उठ करके चले आए, वहां से उठ करके आ गए। अब शिव जी को तो बुरा नहीं लगा, लेकिन नंदी को ये बात बुरी लग गई। हे अहंकारी दक्ष, तुम मेरे पिता शिव जी को, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे शिव जी को कहते हो कि शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम बहुत ज्यादा मिमिया रहे हो, अहंकार की भाषा बोलते हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा जो मुख है वो बकरे का हो जाए। नंदी ने श्राप दिया। नंदी ने श्राप दिया तो यहां से कुछ ब्राह्मण गए थे, भृगुवंशी ब्राह्मण, दक्ष के साथ में। उन्होंने शिव गणों को श्राप दिया। ए शिव के गणों, तुम हमारे राजा दक्ष को श्राप देते हो, जाओ हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अभक्ष भक्ष करने लगो। अभक्ष मतलब होता है शिव जी के नाम से कुछ भी खाने पीने लगो। तो आजकल होता ही है, शिव जी के नाम से कोई चिलम फूंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है होता है कि नहीं। उसके बाद फिर वहां से
रुद्रगणों ने श्राप दे दिया भृगुवंशी ब्राह्मणों को कि जाओ तुम दरिद्र हो जाओ। शिव जी ने कहा यार ये तो यहाँ श्रापा श्रापी का खेल मच गया। शिव जी ने कहा चलो यहाँ से। शिव जी आ गए, शंकर भगवान तो आ गए। दक्ष प्रजापति के कलेजे में जो है आग लगी पड़ी है, कलेजे की आग ठंडी नहीं हो रही। इतना क्रोध है, इतना क्रोध दक्ष प्रजापति को। अब दक्ष प्रजापति ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं बदला ले लूंगा, बदला तो मैं पूरा लेके रहूंगा। तो दक्ष ने क्या किया, शिव जी का अपमान करने के लिए, शंकर भगवान का अपमान करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। यज्ञ की पूरी रूपरेखा बनाई 2 दिन के अंदर कि यज्ञ होना है कनखल में, हरिद्वार के पास। और यज्ञ में मैं खुद जाऊंगा सब देवताओं के यहाँ, सबको बुलाऊंगा। और उस यज्ञ में मैं अपनी बेटी और दामाद को बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। तब तो इन्हें गिलानी होगी, तब तो बुरा लगेगा। ऐसा मन से सोचा। और कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की पूरी भूमिका बनाई, सभी देवताओं को बुलाया और एक दिन पहले पर्सनल मीटिंग की देवताओं के साथ। देवताओं ने कहा कि महाराज यज्ञ तो कल है, यज्ञ तो कल है, आज क्यों बुलाए हो, इमरजेंसी मीटिंग किस लिए है जे? तो कहा कि देखो जे इमरजेंसी मीटिंग इसलिए है कि तुम्हें एक बात बताना। बोले क्या? बोले हम बता रहे हैं कि पहले तो ये बताओ कि कितने लोग आकाश मार्ग से आओगे और कितने लोग जो है जमीन से आओगे। तो कुछ लोगों ने कह दिया कि भाई हम तो आकाश से, जैसे इंद्र के पास तो ऐरावत हाथी है, 10 सूंड हैं, 10 उसके पैर हैं, वो निकला था समुद्र मंथन से, उसकी तीव्र गति, वो तो उड़ता भी है। इंद्र ने कहा अपन तो भाई अब जिसके पास में अब स्कॉर्पियो खड़ी वो मोटरसाइकिल से काय को जाए भाई, बड़े आयोजन में। कहा अपन तो भैया हाथी पे बैठ के आएंगे। ठीक, और कौन आएगा? कुबेर ने कहा हम भी आएंगे अपने विमान में ऊपर ही से। यमराज से पूछा तुम कहां से आओगे? कहा अपन तो भैंसे वाले हैं, अपन तो आएंगे काय से, जमीन ही पे चल के आएंगे। ठीक, दक्ष ने कहा सुनो, जो लोग आकाश मार्ग से आओगे ध्यान रखना कैलाश के आओगे, और जो लोग जमीन के रास्ते आओगे वो लोग भी कैलाश के सामने वाली गली से आना। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मेरी बेटी या दामाद कोई भी पूछे कहां जा रहा है तो तुरंत बताना कि तुम्हारे बाप ने यज्ञ करवाया है बहुत बड़ा, और जरा ये भी कह देना कि तुम्हें नहीं बुलाया क्या। कही ठीक है। अब जिस दिन यज्ञ होना था, जिस दिन यज्ञ होना था, दूसरे दिन पूरे देवता आकाश मार्ग से जा रहे हैं, कोई कैलाश के सामने से जा रहा, जैसे बारात निकलती इतनी भीड़ लगी। इंद्र जा रहा था तो माता सती उस समय कुछ कार्य कर रही थी, तो सती की दृष्टि पड़ी, अरे भैया जो उत्तर दिशा की ओर कहां जा रहे हो? जी यहां तो मेरा मायका है। इंद्र ने तुरंत मौके का फायदा उठाया, माता जी अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है और तुम नहीं चलोगी क्या? सती ने कहा कि तुम चलो और हम अभी आए, और इतना कहा और माता सती तुरंत पहुंच गई बाबा जी की शरण में। भोलेनाथ जी नहीं कहा मायके में, कहा आपके ससुराल में। भोलेनाथ आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है, आप चलोगे नहीं क्या? जैसे ही इतना कहा तो शिव जी ने कहा नहीं देवी, हम यज्ञ में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? शिव जी ने तुरंत कह दिया, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन वर से नेह। शंकर जी ने तुरंत समझा दिया कि सुनो देवी,
जिस घर में तुम्हें बुलाया ना गया हो ऐसे घर में कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां पर सोने की बरसात क्यों ना हो रही हो। जैसे इतना कहा सती माता चढ़ गई, अरे खुद तो कहीं जाते नहीं हैं, खुद को तो राम राम रटने से फुर्सत नहीं है, और मेरे बाप ने इतना बड़ा यज्ञ करवाया है तो क्या मैं जाऊंगी नहीं। अरे हो गया, ना बुला पाए होंगे। शिव जी ने कहा कि सुनो सती, तुम उनकी बेटी हो, और बाप के घर में अगर सत्यनारायण भगवान की कथा भी होती और बेटी पास में है तो बाप सबसे पहले अपनी बेटी को बुलाता है, बहन को भी नहीं बुलाएगा, लेकिन अपनी बेटी को जरूर याद करेगा कि एक काम करो, फोन लगा दो तो वो आ जाएगी, दामाद छोड़ जाएगा, या लड़के से कहेगा जाओ तो ले करके आ जाओ बेटी को। इतना प्रेम होता है पिता का बेटी के प्रति। तो समझाया शिव जी ने कि सुनो देवी, ये मत भूलो कि तुम उनकी बेटी हो, तुम्हें जानबूझ के नहीं बुलाया गया है, इसलिए तुम मत जाओ। माता सती नहीं मानी। सती ने कहा मैं तो जाऊंगी। माता सती जाने के लिए तैयार हुई, और कहते हैं कि माता सती जब तैयार हुई, शिव जी जान गए कि अब वाली नहीं है। उसी समय भगवान शिव ने नंदी से कहा कि नंदी एक काम करो, सती अकेली जा रही है, तुम जाओ, लेकर के जाओ सती को। आज माता सती नंदी पर सवार होकर के और दक्ष की यज्ञ की ओर चली। दक्ष की यज्ञ में जब पहुंची, वहां जाकर के माता सती ने देखा कि देखो सारे देवताओं को बैठने के लिए अलग अलग स्थान हैं। पहले तो जब गई तो किसी ने अच्छे से बात ही नहीं की। जैसे ही पहुंची, बहनें हंस हंस के बोल रही, अरे आ गई, दामाद को नहीं लाई साथ में। पिता ने तो बोला ही नहीं, बात ही नहीं की पिता ने, केवल मां ने प्रेम से बात की। और मां तो मां होती है, मां का प्रेम तो बेटी के प्रति कितना होता है वो तो क्या ही वर्णन करें। मां ने प्रेम से बात की। माता सती वहां पे पहुंचती हैं। अब सोचा मैं जाकर के यज्ञशाला में दर्शन करूं, यज्ञ हो रहा, पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ करवाया है, देखो कितना कुछ हो गया, कितना कुछ हुआ है। केवल एक अपमान करने के लिए कितना नाटक किया दक्ष प्रजापति ने। प्यारे भाई बहन, कई बार आदमी अच्छे काम करता भी इसलिए है ताकि दूसरे को हम जला सकें। उन्होंने कहा एक काम करो, चुंगा का मुंह उनके तरफ कर दो जिनसे अपनी बातचीत नहीं होती, पूरी आवाज उन्हीं के घर में भरे। ऐसा ही दक्ष प्रजापति ने किया। इतना क्रोधी स्वभाव दक्ष प्रजापति का कि अपने दामाद का अपमान करने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया दक्ष प्रजापति ने। दक्ष प्रजापति इस बात को समझ नहीं रहा है कि भगवान शिव कौन है और वो क्या कर रहा है और इसका परिणाम क्या होगा। इस बात को बिल्कुल भी दक्ष प्रजापति समझने को तैयार नहीं है। इतना क्रोधी स्वभाव दक्ष प्रजापति का। इतना क्रोध व्यक्ति के पतन का कारण बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को बात बात पे चिढ़ना, गुस्सा होना ये शोभा नहीं देता धार्मिक व्यक्ति को। चलिए इस विषय पे अभी चर्चा करेंगे। अब आगे सुनो कि क्या हुआ। अब माता सती ने देखा कि अरे सभी देवताओं को बैठने के लिए तो स्थान है, लेकिन मेरे पति भगवान शिव को बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है यज्ञशाला में। और जैसे ही इतना देखा माता सती ने, माता सती को भयंकर क्रोध आया। मैं खुद का अपमान सह सकती हूँ, मैं खुद भी कोई बात सह सकती हूँ, लेकिन मैं अपने पति का अपमान कभी भी नहीं सह सकती। इस यज्ञशाला में सभी देवताओं के लिए स्थान है, लेकिन मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए अब मुझे भी जीने का अधिकार नहीं है। ऐसा सोचते हुए लाल लाल आंखें हो गई माता सती की, और
भयंकर आवेश आया, क्रोध आया। क्रोध में माता सती थर थर कपने लगी और यज्ञ कुंड जल रहे थे, यज्ञ कुंड जल रहे थे। लाल लाल आंखों से अग्नि को देखा माता सती ने, और देखते देखते भयंकर क्रोध में माता सती ने उस जलते हुए यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी, कूद पड़ी माता सती। और जैसे ही माता सती उस यज्ञ कुंड में कूदी, पूरा शरीर धू धू करके जलने लगा। नंदी महाराज यज्ञशाला के पश्चिम दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही देखा कि माता सती ने देह त्याग दी, कुंड में कूद गई हैं, नंदी दौड़ते हुए पहुंचे शिव जी के पास में। हे भोलेनाथ, हे भगवान शिव, हे विश्वनाथ, हे महाकाल, त्राहि माम प्रभु। शिव जी समझ गए कि हो ना हो कुछ अनर्थ हो गया। शिव जी ने कहा कि नंदी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हारी आंखों से आंसू कैसे बह रहे हो? शीघ्रता से बताओ नंदी, क्या हुआ है? महादेव, अनर्थ हो गया महादेव। अरे नंदी बताओ क्या हुआ है? रोते नंदी ने कह दिया, महादेव, माता सती जब गई, यज्ञ में सभी देवताओं को बैठने के लिए आसन था, आपके लिए आसन नहीं था। एक करके माता सती आ गई महादेव जी, और माता सती, मैया सती ने जलते हुए यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी और माता सती यज्ञ में जल रही। जैसे ही इतना कहा, भगवान शिव को भयंकर क्रोध आया और भगवान शिव ने नेत्र बंद करके अपनी जटाओं से एक बाल निकाला और उस बाल को भूमि पर छोड़ा। उसी वीरभद्र का प्राप्त हो गया। बोले वीरभद्र महाराज की। वीरभद्र को आदेश दिया, वीरभद्र शीघ्रता से जाओ और उस अहंकारी दक्ष प्रजापति की यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र भगवान शिव के समान तेजस्वी, काजल के पहाड़ के समान काला काला लंबा शरीर और लंबी लंबी जटाएं, बड़े बड़े लाल लाल उनकी आंखें। भयंकर क्रोध में वो वीरभद्र महाराज हाथ में खड़ग लेकर के दौड़ पड़े, दक्ष प्रजापति की यज्ञ की ओर दौड़ पड़े। और कहते हैं वहां जब दौड़े तो कुछ देवता, कुछ वहां पर ऋषि मुनि पहले से बैठे थे। एक बाबा जी बैठे थे, दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे। उनका नाम था भग ऋषि। नंदी ने बताया कि ये दाढ़ी पे हाथ फेर रहा था, तुरंत उसकी दाढ़ी पकड़ के और पूरे बाल नोच दिए। एक था पूखा ऋषि, हंस दिए थे। नंदी ने रोते हुए उसकी भी शिकायत की। ये हंस रहे थे जब माता सती गुस्से में थी। तुरंत वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए। अब नजर पड़ी प्रधान कुंड पे। प्रधान कुंड पर नजर पड़ी जहां दक्ष प्रजापति बैठा हुआ था। नंदी ने चिल्लाते हुए कह दिया, यही वो दुष्ट है जिसके कारण माता सती